भारत ना। जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है। पहली बात बोलोगे कि कैसे कह सकते हो कि जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से भी पुराना है। याद करो, जब हम वैदिक काल पढ़ा रहे थे, तो वैदिक काल में हम 4 वेद का वर्णन किए थे ना। एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद में जैन धर्म के बारे में बताया गया है। इससे ये बात पता चलती है कि बौद्ध धर्म से भी पुराना तुम्हारा जैन धर्म है। जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकर हुआ, जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब होता है, तीर्थंकर का मतलब हो गया गुरु। जैन धर्म के जो टोटली तीर्थंकर हुए वो तुम्हारा 24 तीर्थंकर हुआ। कितना तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुआ। टोटली कुल 24 तीर्थंकर हुआ। हम लोग 24 के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मेनली जो तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो जैन धर्म का जो 24वां तीर्थंकर था, जिसको हम लोग महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लेकिन कुछ और भी तीर्थंकर है जिससे तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और खास करके बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो एक हेडिंग दो जैन धर्म में, एक हेडिंग दो, लिखना जैन धर्म में, जैन धर्म में, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। पहला लिखना, पहला लिखना प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर, पहला लिखना प्रथम तीर्थंकर। तीर्थंकर कौर, तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर लिखना ऋषभ देव। ऋषभ देव, या इसी को ऋषभ नाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर कौन हुआ? ऋषभ देव। और हर एक तीर्थंकर को कुछ ना कुछ एक चिन्ह से पुकारा गया है। जैसे ये जो ऋषभ देव है, जो प्रथम तीर्थंकर बताया जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए इसको प्रथम तीर्थंकर बोला जाता है। और हम बता चुके हैं ऋग्वेद में भी इसका चर्चा है, अथर्ववेद में भी इसका चर्चा है, और इसलिए हम बोले कि बौद्ध धर्म से पुराना धर्म इसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम बार बार बता रहे हैं ये कभी भी धर्म नहीं बना। धर्म बाद में बना, पहले संप्रदाय बना। क्यों संप्रदाय बना? इसका कारण सिंगल है, यहाँ एक ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था। भारत में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था। अब वर्चस्व क्यों? तो भारत में जो ऋग्वेद में पढ़ा, और ऋग्वेद में जो 10वां मंडल पढ़ा था, तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में गोत्र सिस्टम का बात हुआ।
यानी वर्ण सिस्टम का बात हुआ, और उसमें कहा ब्रह्मा के 4 बेटे, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का काम रहेगा नॉलेज देना यानी ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम रहेगा प्रोटेक्ट करना यानी रक्षा करना। इसलिए पुराने जमाने में राजा, सुना होगा, राजा क्षत्रिय कहलाता था, और राजा का काम क्या होता था? अपनी प्रजा का रक्षा करना। और तीसरा वैश्य जो है उसका काम था व्यापार करना, और चौथा शूद्र जो था उसका काम था ये बाकी तीनों का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों का सेवा करना। तो ब्राह्मणों ने अपना एक वर्चस्व जमाया और बोला आई एम द सुपीरियर, यानी हमसे बड़ा कोई नहीं, हम जो बोले वही सही है, हम जो ना बोले वो सही नहीं है। अब एक शूद्र जाति को जो वैल्यू नहीं मिलना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, उसको मिल नहीं रहा है। अब ब्राह्मण आ रहा है, उसको तुरंत चेयर पकड़ा के दे रहा है कि बैठो चेयर पे, लेकिन वहीं पे एक शूद्र आ रहा है, उसको बोल रहा है कि तुम नीचे बैठो। लेकिन ये ऋग्वेद में नहीं हो रहा था। ऋग्वेद में कर्म के आधार पे गोत्र सिस्टम था, जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा जाति मिलेगा, वैसा वर्ण मिलेगा। लेकिन बाद का जो 3 वेद लिखा गया, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें कर्म के आधार पे ना हो करके जन्म के आधार पे कर दिया कि अब ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मणे जन्म लेगा, भले वो ज्ञान दे या ना दे। क्षत्रिय के यहाँ क्षत्रिय जन्म लेगा, जो भले वो रक्षा करे या ना करे। वैश्य के यहाँ वैश्य ही तुम्हारा जन्म लेगा, भले वो तुम्हारा व्यापार करे ना करे। और शूद्र के यहाँ शूद्र ही जन्म लेगा, चाहे भले वो कुछ भी करे। शूद्र का बेटा यदि एक ब्राह्मण वाला काम कर रहा है तो तभी वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो शूद्र ही कहलाएगा। जो परंपरा आज तक चल रही है, राजपूत के यहाँ राजपूते न जन्म लेता है, हो यादव के यहाँ यादवे न जन्म लेता है, और वही परंपरा आगे चलते रही। तो जो शूद्र जाति था, जिसको वैल्यू नहीं मिल रहा था, वही लोग तो ये लोग इस सब धर्म को अपनाया। और जैन धर्म जो है वो इक्वालिटी पे विश्वास करता है, समानता पे विश्वास करता है। बैठो, यहाँ पे आके बैठो, यहाँ पे आके बैठो करने का मतलब ये हो रहा है कि यदि ब्राह्मण को मिल रहा है तो उसको भी बोल रहा है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को चेयर मिल रहा है तो वैश्य को बोल रहा है, शूद्र को बोल रहा है कि तुम नीचे में बैठो। तो जितने भी तुम्हारा शूद्र जाति के तुम्हारा सताए हुए लोग थे, उसी ने तो इस धर्म को अपनाया, और एक छोटा सा संप्रदाय बाद में इतना बड़ा धर्म बन गया कि बता नहीं सकते। बौद्ध धर्म का भी वही है, सिख धर्म का भी वही है। कोई पहले सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कुछ नहीं था, सिंगल एक धर्म था, और वो धर्म था सनातन धर्म, जो जिसको आजकल हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू कभी भी धर्म नहीं है, समझ लेना। हिंदू तो एक नदी के नाम पे पड़ा है। सिंधु नदी को जब यूनानी लोग आया तो 100 को ह बोला, और 100 को ह बोला तो सिंधु को हिंदू बोला उस लोग, और वही हिंदू बाद में एक हिंदुस्तान बदल जाता है, और आज हम लोग उस हिंदुस्तान को एक हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। जो भी कोई पढ़ाता है कि हिंदू एक धर्म है, समझ लेना मूर्ख है। हिंदू कोई एक धर्म नहीं है। हिंदू भारत में रहने वाले सभी लोगों को बोला जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, या कोई भी हो। तो जैन धर्म की परंपरा बौद्ध धर्म से भी पहले का परंपरा है, और उसका पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। अब इसको एक चिन्ह दिया गया, और ये चिन्ह से भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे एक हेडिंग दे देना, चिन्ह। चिन्ह क्या दिया गया? तो इसको सांड कह के पुकारा गया। क्या कहा गया? सांड। ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? सांड। दूसरा तीर्थंकर लिखो, दूसरा तीर्थंकर, दूसरा तीर्थंकर, दूसरा तीर्थंकर लिखो, लिखो आदिनाथ। दूसरा तीर्थंकर कौन था? आदिनाथ। आदिनाथ। और आदिनाथ का तुम्हारा चिन्ह क्या है? हाथी। क्या है तुम्हारा? हाथी। आदिनाथ को क्या कहा गया? हाथी। एगो और क्वेश्चन आ जाए रे, तो घर का कई दिन नहीं उठे वो ले तरीका, यानी पूरा बैंक अकाउंट तुम ये संभालता है रे पगला। तुमको बार बार बोलते नहीं, लोग का मोबाइल काहे ना ले लेता है? कल से ले लो ये लोग का मोबाइल, लड़की लोग का छोड़ देना, ठीक ना? ये लोग का ले लो मोबाइल। चलो एक लिखो,
ई भी बहुत बार आया है, लिखना 22वां तीर्थंकर, लिखना 22वां तीर्थंकर, 22वां तीर्थंकर अरेस्ठी नेमी। अरिष्ठ नेमी, अरिष्ठ नेमी। हाँ, आदिनाथ, आदिनाथ, आदिनाथ क्या दिले है? आदिनाथ लिखो। कौन किताब लेके आए रे? अरे पगला, रख। आदिनाथ लिखो। इसका शंख, इसका लिख लेना शंख। इसका चिन्ह क्या है? शंख। शंख ने बजाता है, शंख। इसका चिन्ह क्या है? शंख। चिन्ह याद करना बेटा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब लिखना 23वां तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। इसका चिन्ह लिखो सांप, सांप, स्नेक, सांप, सांप लिखा। अब लिखो 24वां तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर लिखना महावीर स्वामी। 24वां तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। ये तो 23वां था, 24वां महावीर स्वामी। इसका चिन्ह लिख लेना सिंह, सिंह या शेर, सिंह। इसका लिख लेना सिंह। इसका क्या था सिंबल? सिंह। क्लियर है? तो एक बार मेरे साथ बोलो, कॉपी देखो, मेरे तरफ मत देखना, कॉपी देखना। पहला तीर्थंकर कौन था? इसका चिन्ह क्या है? दूसरा चिन्ह 22वां, चिन्ह 23वां, चिन्ह 24वां, चिन्ह पहला, चिन्ह क्या है? दूसरा, चिन्ह क्या है? 22वां, चिन्ह क्या है? 23वां, चिन्ह क्या है? 24वां, चिन्ह क्या है? हाथी किसका चिन्ह है? सांड किसका चिन्ह है? शंख किसका चिन्ह है? सिंह किसका चिन्ह है? सांप किसका चिन्ह है? यदि पूछे कि ऋषभदेव कैमा तीर्थंकर था? पहला। यदि पूछे कि आदिनाथ कैमा था? यदि पूछे अरेस्ठी नेमी कैमा था? यदि पूछे पार्श्वनाथ कैमा था? यदि पूछे महावीर स्वामी 24वां। तो फिर से बोलो, प्रथम तीर्थंकर चिन्ह क्या है? दूसरा तीर्थंकर चिन्ह क्या है? 22वां तीर्थंकर चिन्ह क्या है? 23वां तीर्थंकर चिन्ह क्या है? 24वां क्या है? चिन्ह क्या है? क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं है? और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको स्टार मार लो, पक्का इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यदि जैन धर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आया तो समझ लेना 80% चांस है इस टॉपिक से पक्का आएगा ही आएगा। है क्या बोले? बीच वाला नहीं देता, नहीं देता, ठीक है, नहीं देखा। आदिनाथ था, अजीतनाथ था, बहुत सारा तीसरा था, बहुत नाथ है, नहीं पूछता हूं। ये मेन पॉइंट है, पहला इसलिए मेन पॉइंट है क्योंकि पहला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मेनली जो तुमसे पूछा जाता है वो ई 3 गो पूछा जाता है, 22वां, 23वां और 24वां। ठीक है, ये भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ये भी एग्जाम में नहीं पूछता है।
मेनली तुम्हारा यही 22वां 23वां 24वां पूछा जाता है, क्योंकि इसका चर्चा अच्छा खासा हुआ है, इसका चर्चा अच्छा खासा सबसे ज्यादा इसी का चर्चा हुआ है, और हम ही लोग इसको ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, इसका इसलिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है क्योंकि ये प्रथम था, पहला तीर्थंकर था, इसलिए। हाँ, इतना ध्यान में रखना, ये जो चिन्ह बता रहे हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर बड़ी तेज हो गया है, अब एग्जामिनर को पता है कि बच्चा याद करके आ जाता है, पहला कौन था, दूसरा कौन था, 22वां कौन था, 23वां। अब एग्जामिनर क्या पूछता है, अब एग्जामिनर तुमसे पूछेगा पहला का चिन्ह क्या था, दूसरा का चिन्ह क्या था, और खास करके ई वाला तो अधिकतर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, महावीर स्वामी का कौन सा चिन्ह था, तो कौन सा चिन्ह था, सिंह था। कोई दिक्कत नहीं ना, सिंह ना रहे और ऑप्शन में यदि शेर रहे तो सिंह और शेर एक ना हुआ हो, शेर मार देना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक हेडिंग दे देना, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। लिखा, महावीर स्वामी। इनका जन्म लिखो, पहले जन्म लिखो 540 बीसी। जन्म कब हुआ था, 540 बीसी। जन्म लिख लेना 540 बीसी। जन्म स्थान लिखो, जन्म स्थान, जन्म स्थान वैशाली का नाम सुना है, हाजीपुर वाला इलाका जो है, और वही वैशाली हुआ। हाजीपुर जिला है कि वैशाली जिला है, वैशाली। ये क्वेश्चन पूछ ले था एक बार दरोगवा में, फंस गया था कई गो बचवा, मार दिया कि सबसे ज्यादा केला कहाँ होता है, और उसमें किस जिला में होता है, क्वेश्चन ही था कि किस जिला में होता है, और ऑप्शन में वैशालियो था, हाजीपुर था। हाजीपुर फेमस है केला के लिए, मार दिया हाजीपुर, ले लौटा। सबका गलती, हाजीपुर जिला थोड़ी है, जिला क्या है, वैशाली है। तो जन्म स्थान लिखो कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल ग्राम वैशाली। जन्म स्थान कहाँ, कुंडल ग्राम वैशाली। हाँ रे, वैशाली गाँव है, तो गाँव भी होगा कहीं ना, हाँ वैशाली कहीं गाँव होगा, क्या दिक्कत है। तुम्हारा नाम है सोनू, इधर कौन है, अरे मेरा नाम क्या है, तुम्हारा भी नाम सोनू, मेरा भी नाम सोनू, हो सकता है कई गो का नाम सोनू होगा। एगो वैशाली जिला हो गया तो कोई वैशाली गाँव होगा, कोई वैशाली टोलो होगा, है कि वैशाली लड़कियों का नाम होता है कि ना। चलो अब लिखो इसका अब इसका पिताजी का नाम लिखो, पिता का नाम लिखो, पिता। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम लोग आंसर दो हमको, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। एक और बाप के नाम सिद्धार्थ, ठीक ना। पिता कौन है, सिद्धार्थ, के पिताजी का नाम सिद्धार्थ। देखो कितना अच्छा है, महात्मा बुद्ध और जैन धर्म में बहुत सारा इंटर रिलेट होगा, और एग्जामिनर यही में फंसाता है। ठीक है, क्लियर है। पिता का नाम लिखा तो मार है, तुम पगला है, पहला कौन था वो, चलो आगे लिखो, माता का नाम लिखो, माँ का नाम लिखो, हाँ तो माँ का नाम लिखो, माँ का नाम त्रिशला,
माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। इहो वैसने था, महात्मा बुद्ध जैसन ई भी थे। इनका भी जब जन्म हुआ, वज्जी का राजा था। वज्जी एक संघ हुआ करता था वैशाली वाले इलाके में, और इनके पिताजी जो थे वहां के राजा थे, वज्जी कुल के थे। बताया जाता है कि इनका भी जब जन्म हुआ, ये भी महात्मा बुद्ध जैसे ही थे। महात्मा बुद्ध हम नहीं बताए थे कि चुपचाप रहने वाला लड़का, चुपचाप अकेले, सेम इसनो इहो था। लेकिन इनका माई नहीं मरी थी, उसका तो माई मर गया था ना। महात्मा बुद्ध के माँ का नाम क्या था? मायावती बोल रहा है। मायावती यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी है, मारेगी 10 थाप। मायावती हाथी छाप है रे पगला, मार तो 10 थाप। ठीक है, तो इनकी माँ नहीं मरी थी, इनकी माँ जिंदे थी। लेकिन ये जो पगला है, यो वैसने था, इसको भी ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। ज्ञान गजब है। हम लोग ज्ञान की प्राप्ति किसे कहते हैं? न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है? यही कहते हैं हम लोग ज्ञान की प्राप्ति। A+B का होल स्क्वायर क्या कहता है? यही। बाबर भारत कब आया? इसी को ज्ञान कहते हैं। लेकिन उस समय का ज्ञान कुछ अलग ही ज्ञान था। उस समय का ज्ञान थोड़ा अध्यात्म वाला ज्ञान था। न्याय क्या है, मोक्ष क्या है, सत्य क्या है, इस सब पे ज्यादा जोर होता था। यानी जितना फिलोसफर वाला काम होता है उस समय का, वो न्याय वाला, वो ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इनकी माँ ने भी इनका शादी करवा दिया। लेकिन शादी करवा दो पगला, लड़की उड़की आएगी, रहेगा उसी में इधर उधर। जब तक शादी नहीं करवाएगा ये पगला, इसने पागल टाइप करते रहेगा, तो इसका शादी करवा दे। इसकी पत्नी का नाम लिख लो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी पत्नी का नाम लिख लो। अच्छा, अब एक चीज बताओ, फिर एगो आंसर दो। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा है। एक पत्नी का नाम यशोधा है। एक पत्नी का नाम लिख लेना, यशोधा। यशोधा, इनकी पत्नी का नाम यशो। कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, बार बार बता रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनका नाम यशोदा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? एक बाप का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखो बहुत इंटर रिलेट हो रहा है, तो क्वेश्चन इसी में फंस जाता है इंसान। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखना। लिखना इनका पिता यानी महावीर स्वामी, ऐसे करके लिखना, महावीर स्वामी के पिता, महावीर स्वामी के पिता वज्जी संघ के, वज्जी वज्जी वो जो संजुक दीर्घिकार, वज्जी संघ के प्रधान थे। वज्जी संघ के प्रधान थे। ठीक है, लिख लिया। अब शादी हो गया किससे? किससे हुआ शादी? यशोदा से। तो उनसे एक बेटी का जन्म हुआ, तो इनकी पुत्री का नाम लिख लेना। पुत्री वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पुत्री का नाम लिखो, बेटी का नाम। अरे ककर बारे में पढ़ा रही हो? महावीर स्वामी ना, तो ओकरे ने बेटी। तुम चाह रहा कि तुम्हार बेटी हो? नहीं, लिखो, पुत्री का नाम लिखो। अब महात्मा बुद्ध को बेटा था ना हो, की नाम था ओकर? राहुल। एकरा एक बेटी थी, ओकरा बेटा और एकरा बेटी। ओकर बेटा का नाम क्या था? राहुल। एकर बेटी का नाम प्रिय दर्शनी। प्रिय, प्रिय, अरे नाम तो अच्छा लगवे करतो है, प्रिय दर्शनी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शनी। लिखा? बेटियों का शादी करवाया था, तो दामादों का नाम लिख लो, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले है। दामाद का भी नाम लिख लो। दामाद का नाम लिखना जमाली, जो माँ का लदृघी का, जमाली। दामाद का नाम क्या था?
जमाली, ठीक है, जमाली जमाली। और लो दिख नहीं रहा है, आंख में कहा है, जमाली। अब लिखो, एक पॉइंट लिखो। अब जब सब कुछ हो गया एकरा, बेटी तेटी सब कुछ हो गया, अब इसको याद आया कि अरे हमको हमको तो ज्ञानों प्राप्ति चाहिए थी। तो बताया जाता है कि 30 साल की उम्र में, याद करो महात्मा बुद्ध क्या साल की उम्र में था, 29 ना। 30 साल की उम्र में अपना एगो इनका बड़ा भाई था जिनका नाम था नंदीवर्धन, और बताया जाता है कि नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इन्होंने 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किया था। एक पॉइंट लिखना, एक पॉइंट लिखो, लिखना 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई, 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन 9 दीर्घी का, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर, अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग, इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग किया, इन्होंने गृह त्याग किया। दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना, गृह त्याग के, गृह त्याग के 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इनको, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। लिखो जाम्भिक ग्राम, जाम्भिक ग्राम, जाम्भिक, जाम्भिक, जाम्भिक ग्राम, जाम्भिक ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे, जाम्भिक ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, साल वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध को कौन सा वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष, इनको कौन सा, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। अब इनका कुछ फिलॉसफी है जिससे महावीर स्वामी का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक हेडिंग देना, एक हेडिंग देना, जैन धर्म के, जैन धर्म के 5 महाव्रत, जैन धर्म के, जैन धर्म के, जैन धर्म के 5 महाव्रत। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा। पहला लिखना अहिंसा, पहला लिखना अहिंसा, पहला अहिंसा। बोला मनुष्य का जीवन तभी तक सुधार हो सकता है जब वो अहिंसा के पद पे चले। एक होता हिंसा, एक होता अहिंसा। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी का आइडियोलॉजी आजकल के जमाने का जनरेशन कोई अपना ही नहीं सकता। गांधी जी का साफ साफ कहना था कि तुम एक गाल दो, यदि एक गाल में मार देता है तो दूसरों गाल दे दो। अब ये विचारधारा आज के जनरेशन में कोई अपना सकता है क्या? एक गाल में तुमको कोई मार दे तो दूसरा गाल दे देंगे, 100 गाल में मारेंगे पहले। काहे मारा बे, क्या बिगाड़े? अब रोड पे तुम जा रहे हो, कोई घुमा दिया, मार दिया एक तबराक, तो क्या गांधी वाला विचारधारा अपनाएंगे कि लो यो पे मार लो? ऐसा थोड़ी करेंगे। भले हारे या जीते, लेकिन भगत सिंह बनना पड़ेगा उस समय।
100 को लात मारेंगे सुता सुता के, तब जाके एक थाप का बदला पूरा होगा। ये जो जैन धर्म वाले जो थे, इन्होंने भी किसके विचारधारा पे काम किया? अहिंसा के विचारधारा पे। गांधी जी जो विचारधारा पे था वही तो बोला कि मनुष्य जाति तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक जो है वो अहिंसा के पथ पे ना चले। अहिंसा के पथ पर चलना पड़ेगा, बिना लड़ाई झंझट, बिना, तब कोई दुख ही नहीं होगा और संसार जो है ऐसे ही सुखमय हो जाएगा। लेकिन दूसरा बोलता है कि अहिंसा के साथ साथ एक और चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरा बोला कौन सा चीज? तो सत्य पे। तो दूसरा लिख लेना सत्य, दूसरा सत्य। दूसरा सत्य, सत्य, सच, सच बोलो सुख में रहोगे, सच नहीं बोलोगे तो दुख में रहोगे। क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए आदमी को 100 झूठ बोलना पड़ता है। इससे बेटर है कि वो झूठ ही ना बोले, सच ही बोल दो, जो होगा परिणाम देखा जाएगा, लेकिन सच बोलना सीखो। नहीं पढ़े नहीं पढ़े, गए गए, मार खाएं मार खाएं, क्या दिक्कत है? कुछ हो किए, बोल दिए, एक ही बार ना डांट सुनेंगे, लेकिन उस झूठ को छुपाने के लिए आगे कितना झूठ बोलना पड़ेगा ये मनुष्य सोचता नहीं, और सीधा एक जवान दे दिया है भगवान, जो मन है वो बोल दो। क्लियर है? तीसरा लिखना असत्य। झूठ ना बोलना, ठीक है। चौथा लिखना अपरिग्रह, 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 अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हो गया कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का लोभ ना करना, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को ना लेना। मनुष्य यही चीज भूल जाता है। ये जो भौतिकवादी सुखवाद होता है ना, कि मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य के नाते मनुष्य ने जन्म लिया, तो बोलता है कि जितना भौतिक सुख है सारा दे दो हमको, अच्छा सा बिल्डिंग दे दो, अच्छा सा सब कुछ बना के दे दो। बोला कि इस धर्म ने ये सिखाया कि अकेले ही आए थे अकेले ही जाओगे, ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाओगे। ये जो भौतिकवाद वाला सुख है, ये जब तक तुम यहाँ पे हो, और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है वो मृत्यु, मृत्यु होना तय है, कोई अमर नहीं हो पाया। जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है सब जाएगा, और पक्का जाएगा। जब भगवान नहीं बच पाए तो हम इंसान क्या बच पाएंगे? और ये भौतिकवादी सुख को ये धर्म कहता है कि छोड़ दो। अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छे जगह रहना। तब ना महात्मा बुद्ध क्यों बना? हम याद कर रहे हो, महात्मा बुद्ध 4 चीज देखा था ना हो। एगो बूढ़ा आदमी को देखा था, एगो बीमार आदमी को देखा था, तीसरा एक डेथ आदमी को देखा था, और चौथा किसको देखा था? तब ना उसके मन में आया था कि हम साला इसने जिंदगी जिएंगे। मस्त मलंग बाबा, हाथ में कमंडल, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं। कहाँ रहते हो? तो पूरा पृथ्वी है मेरा घर है। जहाँ पृथ्वी है उसका घर है। खाते कहाँ हो? तो जहाँ मन वहाँ खा लेते। सोते कहाँ हो? तो बोले ना पूरा पृथ्वी है घर है, यहीं पे सो जाएंगे। महात्मा बुद्ध होकर बात से बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला हमको भी यही बनना है। तो ऐसा ही जिंदगी ये भी धर्म कहता है कि सबको अपनाना चाहिए। ये भौतिकवादी सुखवाद को छोड़ दे, जो तुम्हारा नीड है बस उसको समेटो, और जो तुम्हारा नीड नहीं है उसको जाने दो, किसी दूसरे को दे दो। दान बहुत बड़ा वर्ड यूज किया गया है। ई 4 जो है ये महावीर स्वामी ने नहीं जोड़ा। एक जो 5वां जोड़ा, वो तो 5वां महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। तो लिख लेना 5वां ब्रह्मचर्य, 5वां ब्रह्मचर्य। लिखा? तो 5 महाव्रत में पहला कौन सा था? अहिंसा। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? चौथा क्या था? 5वां क्या था? यदि पूछे कि ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। किसने जोड़ा? यदि पूछे कि महावीर स्वामी का 5 महाव्रत में कौन सा एक महाव्रत है, तो क्या बोलोगे? ब्रह्मचर्य है। कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आज इतने रहने दो, इसके आगे ले चलेंगे कल। ठीक है।